तो देखिए, जहां एक तरफ युद्ध का दौर चल रहा है, यानी कि पूरी तैयारी चल रही है, 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दे दिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को पत्र लिखा है। ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को यह पत्र लिखा और ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में यह पत्र जो है ईरान की तरफ से लिखा गया है। ये यूएन को पत्र लिखा गया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की बातों की आलोचना की गई है। ईरान के खिलाफ बेस इस्तेमाल करने की यह आलोचना हुई है। इलाके में दुश्मन सेना के सभी बेस टारगेट पर होंगे। ईरान ने इसकी भी चेतावनी यहां दे दी और दुश्मन सेना फैसिलिटी और एसेट को यहां पर सही नहीं माना गया है। तो आप समझिए इस बात को और देखिए जो पत्र लिखा गया है, और पत्र जो लिखा गया है ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पत्र जो लिखा गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की बातों की आलोचना की गई और जो बाकी अन्य देश का आप यहां पर एक तरह से समझिए कि आप उनके एयरबेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहते हैं। जो आप सऊदी अरब, जॉर्डन, चाहे हम सीरिया की बात कर ले, यूएई की बात कर ले, तो इन सबको समझिए आप यहां पर। ये देखिए, ये जो है वो लेटर लिखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और ये टू द यूनाइटेड नेशन, यानी यूएन को ये चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। और इसमें अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कॉल्स अपॉन योर एक्सलेंसी एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्टेंट विद द काउंसिल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आप समझिए इस बात को किस तरह से यूएन के इसमें लिखा गया और इसमें जिक्र आप देखिए यूएस को लेकर के। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट इमीडिएटली जो है जिस तरह से उसकी बातें हैं, जिस तरह से चेतावनी उसकी तरफ से दी गई है, तो आप इन बातों को समझिए कि उसकी आलोचना इस लेटर के जरिए, इस चिट्ठी के जरिए यहां पर जो है वो की गई है ईरान की तरफ से। और ये ईरान ने चिट्ठी यूएन को लिखते हुए कहा है कि आप कैसे जो है दूसरे देश के एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए कर सकते हैं, यानी कई बड़ी बातें। लेकिन यूएन क्या करेगा ये तो अपने आप में सोचनीय विषय है, क्योंकि अब तक के युद्ध में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद आगे बढ़ते हैं, ये कहते हैं ये युद्ध यूएन को रुकवाना चाहिए था, लेकिन यूएन नहीं रुकवाता है, इसे मैं रुकवाता हूं यहां पर, यानी अपने आप को सर्वे सर्वा यहां पर जो है वो कह देते हैं, बता देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन देखना है कि यूएन की जो ये चिट्ठी है और ये जो चिट्ठी यूएन को लिखी गई है इसका असर क्या कुछ पड़ेगा, क्या नींद से यूएन जगेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे में दुनिया के सामने खड़ा है एक बेहद ही खतरनाक मोड़। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब उस हद तक पहुंच गया है कि युद्ध को रोकना लगभग जो है यहां पर नामुमकिन हो चुका है। और ऐसे में विश्व मंच पर सुरक्षा की संतुलन की उम्मीदें लगातार टूट रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के अत्याधुनिक हथियारों के आने से और उसके आने के साथ ही ईरान अपने प्रहार की तैयारी पूरी कर चुका है। और ये कोई सामान्य तैयारी नहीं, बल्कि ये तैयारी है एक महासंग्राम की, और महासंग्राम की तरफ ये इशारा कर रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से रशिया और चाइना जो है वो ईरान के समर्थन में है और इसका कितना फायदा जो है वो ईरान को हो रहा है यहां पर। तो ये देखिए, युद्ध को अब रोक पाना जो है वो मुश्किल है। अमेरिका ईरान के युद्ध को रोकना अब मुश्किल हो गया है, जिस तरह से दोनों तरफ से तैयारी दिख रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़े हुए हैं, इजराइल है इनके साथ में, लेकिन इजराइल के हथियार से कहीं ज्यादा हथियार अमेरिका के पास में है। तो समझिए कि इजराइल जो है वो एक तरफ से सिर्फ पीछे से वो समर्थन दे सकता है, क्योंकि उसके पास उतनी ताकत है नहीं। लेकिन वहीं ईरान के साथ, खामनेई के साथ आप देखें, दो ताकतवर देश जिनके पास बेइंतहा मिसाइलें हैं, परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब है यहां पर, और ऐसे में दोनों ही ईरान के साथ यहां पर आ गए हैं। अब आइए ऐसे में हम बता रहे हैं आपको क्यों यहां पर वॉर को अब होने से रोक पाना मुश्किल है। अमेरिका और ईरान टकराव, अब युद्ध को रोकना मुश्किल हो गया है। अमेरिका ईरान के युद्ध को रोकना जिस तरह से मुश्किल है, उसमें चीन के हथियार को सबसे ज्यादा यहां पर प्रभावी माना जा रहा है। ईरान अब उसके हथियार से यहां पर जो है अमेरिका पर प्रहार करेगा। महासंग्राम को तैयार हो चुका है अब ईरान, क्योंकि ईरान बार बार कह चुका है मेज पर आए तो आप हमारी भी शर्तों को, हमारी भी बातों को आप यहां पर मारे। लेकिन ऐसे में चिंगपिंग
और पुतिन का परमाणु दान है और ऐसे में वैश्विक परमाणु संतुलन खतरे में है। विश्व समुदाय की निगाहें इस सब पर टिकी हुई हैं और ऐसे में समझिए कि यहाँ पर इजराइल का क्या कुछ यहाँ पर जो है वो कहना है और इजराइल किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का साथ देंगे, लेकिन वहीं चाइना और रशिया जो है वो ईरान के साथ में है और अपने हथियार के साथ साथ अन्य तरह से भी समर्थन देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान अमेरिका तनाव चरम पर। अब युद्ध को रोकना मुश्किल है। चीन रूस के हथियार से ईरान करेगा प्रहार। दुनिया अब सांस रोककर देख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का खतरा सिर्फ सियासत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए परमाणु संकट की घंटी बन गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब युद्ध को रोकना लगभग असंभव है। एक तरफ जहां अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कड़े शब्दों में साफ कर दिया कि हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए अल्टीमेटम दिया है। अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे, यानी हमले का संकेत साफ। वहीं ईरान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने ईरान को अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी मुहैया कराई। एक्सपर्ट्स की माने तो ये साझेदारी सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति का इशारा नहीं बल्कि एक संभावित वैश्विक महासंग्राम की तैयारी है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान की हर छोटी सी हरकत पर जवाब मिलेगा। वहीं ईरान अब सीधे अमेरिकी हितों को निशाना बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन ईरान के पास सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि परमाणु गोला बारूद का भी विकल्प मौजूद है। और अगर चीन और रूस पीछे खड़े हैं तो अमेरिका के पास निर्णायक एक्शन लेने में बड़ा जोखिम है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।